अक्षर अपरापरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार गो गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार अद्वय अनामय अमल अति आधेयता गुण पार सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार पुण्यों में सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार है हिरण्यगर्भ गर्भ जासो जो है शांतन पार सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में सद्गुरु करुणा करत रठ धर में जावे पार में सब क्षेत्र अपरापर और अक्षर पार में सब संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी
स्तुति कहे विधि के जय मोरे मति अति नीच नारी सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकार विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनि ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य अघारी धन्य साहब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादू सुंदर सुर स्वपचर जग जीवन पद भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेव अरुज भय होंगे सब चरणन सिरधार भजत है में ही धन्य धन्य कहे गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वबाधा मंगलमय मंगल करन बिनबो बारंबार ज्ञान उदधियरु ज्ञान घन सतगुर शंकर रो नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो सकल भूल
शक प्रभो सतगुरु परम कृपा। नमो कंज पदयुग पकरी सुनो प्रभु नजर निहार। दया दृष्टि कर नाशिय मेरो बोले अरुचुक खर। तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना वाणी जोड़े कहो गो। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव। नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको भे। ब्रह्म रूप सत गुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक ब्रह्म तम कोप। नमो सुसा सत गुरु विघ्न विनाशक दया। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद। नाशक ब्रह्म तम जा। नमो नमो सत गुरु नमो जा सम को न आन। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह बिना सन। जय जय तारन तरन करन जन शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बुद्ध महान आन को सरवर नहीं सुरन। लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार हैं। सकल जयति जय जय करें तम ज्ञान महान अरु। भूल चूक ब्रह्म मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मेर बिना।
जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरसन जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठत जय जय परम कृपा सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित प्रणाम नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति चेतन करन हार बुद्धि तीव्र जय 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 गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज दाता अतिरूर जयति जय श्री सतगुरु जोरे पान युग पद धरो चूकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करो भक्तियों गैरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मन निधि ध्यास सकल दर्शावनिहार सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता देहि बताई अकपट परमोदारन कछु गुरु धर छिपा जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग समा कृपा दृष्टि करि हेरिए हरिये युक्ति बेढंग मम अव्यक्त अनंत जय जयादिमोन परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा
जिनसे कहिए स्फोट है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत्य शब्द वही है सत्य चेतन अव्यक्त वही व्यक्त में व्याप्त नाम वही है सर्वव्यापी ध्वनि राम वही सर्वकर सक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंड शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ अगम पुनः काम वही स्वर व्यंजन रहित अघोष वही चेतन ध्वनि सिंध अदोष है करो सतनाम वही ऋषि से प्रभु का नाम वही मुनि सेवित गुरु का नाम वही भजो ओम प्रभु नाम यही भज ओम ओम में ही नाम यही भज ओम ओम प्रभु नाम भज ओम ओम में नाम यही जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा गोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा परा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता
जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का विनंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्मृत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करने, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना है। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु के निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखन चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम गुरु भक्ति कर चाहिए। मृगवार सम सब ही प्रपंच विषय सब दुख रूप है निज सुर, इनसे हटा प्रभु में लगान चाहिए। अव्यक्त व्याप पर जो राजते सबके परे, उस अजयना अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटम प्रपंचन जब मिट, नहीं अंश कहना चाहिए। ए प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे, प्रभु की मौज से ए अजा अनाद्या स्वयं, अर्गी जन कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूर है, नहीं जग में कोई इसके निवारण के लिए। प्रभु भक्ति करन चाहिए, जितने मनुष्य तन धारी
प्रभु भक्ति कर सकत सभी अंतर बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जप मान ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश शब्द पटत्र जीव पर है चार दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन हटाना चाहिए। न के हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एक तो फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। हस मनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरुहंकार तजी निष्कपट हो अरु दीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब मत सिद्धांत सब संत दृढ़ है कर दी इन अमल थे सिद्धांत को दृढ़ याद रख चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ओ कुछ बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखन चाहिए। अति श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्य के हृदय में स्वाभाविक ही है।
प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल किसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथक ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज परमाराध्य सद्गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 273 प्रकाश मंडल भी माइक है। प्यारे सत्संग प्रेमियों, जिसमें परिवर्तन नहीं हो, जिसका विनाश कभी नहीं हो, वह ईश्वर है। जो माइक पदार्थ है उस सब में परिवर्तन होता है और सबका विनाश होता है। परमात्मा का विनाश नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। वह अजर अमर अविनाशी है। उसका संग हो जाए, मेल हो जाए तो जानिए कि पूरा सत्संग हो गया। लेकिन यह एक ही भाव मनुष्य के लिए बहुत दूर है। विचार से कह देना बहुत सुगम है, पर ठीक ठीक होना बहुत दूर है। माइक आवरणों में कोई ईश्वर का दर्शन नहीं पा सकता। आवरण 3 हैं, अंधकार, प्रकाश और शब्द। इन तीनों में ईश्वर दर्शन नहीं होता। एक मुनि का शिष्य था, उसने गुरु से प्रार्थना की कि ब्रह्म के द्वार का मुख प्रकाश के आवरण से बंद है, मेरे वास्ते उसको हटा दीजिए।
अंधकार को हटाने की प्रार्थना करते हैं, प्रकाश को हटाने की प्रार्थना करते हैं। अंधकार से बाहर जाना है और प्रकाश से भी बाहर जाना है, सभी माइक आवरणों से बाहर जाना है। होते होते जो आदि नाद है वह भी आवरण है, वह भी आवरण है। उस आदि नाद में रहते हुए ईश्वर का दर्शन नहीं होता है। यहाँ ईश्वर दर्शन द्वैत भाव होते हुए भी होता है। एक ही भाव में त्रिपुटी ध्याता, ध्यान और ध्येय नहीं रहते। अंधकार, प्रकाश और शब्द के आवरण को पार करना बहुत दूर है। प्रकाश मंडल भी माइक है, शब्दों का आवरण कितना बड़ा है इसको माप नहीं सकते। कबीर साहब ने कहा है कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। इतना लंबा कोई रास्ता नहीं है। विकट पंथ, विकट पंथ जिस रास्ते पर चलकर पहुंचा जाता है उस पर विघ्न बाधाएं भी बहुत हैं। विघ्न बाधा में मन को अशांति होती है, इसलिए विकट पंथ बहुमार का। थोड़ा थोड़ा चलते चलते लंबा से लंबा रास्ता भी कट जाता है। जो धीरजवान साधक है वह चलते चलते रास्ते को पार कर जाता है, तब परमात्मा का दर्शन होता है। यह दर्शन चेतन आत्मा को होता है। यह दर्शन बाह्य आंख से देखे बिना होता है। चेतन आत्मा को जो शरीर का संग है इसी से अज्ञानता है। जब जो चेतन आत्मा की पहचान में आ जाए वही ईश्वर है। जो इस बात को भूल जाएंगे उनको ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। किसी अवतारी रूप का दर्शन ईश्वर स्वरूप का दर्शन नहीं है। आंख से जो दर्शन हुआ वो माया का ही दर्शन हुआ। उससे आगे का जो आत्म स्वरूप है उसका दर्शन नहीं हुआ। सब रूपों में जो आत्मा है उसका दर्शन रूपों के दर्शन से नहीं होता। जैसे सबके शरीरों को सब कोई देखते हैं लेकिन आत्मा को नहीं देखते हैं। आत्मा का दर्शन हो जाता है तो ईश्वर का भी दर्शन हो जाता है। लोग माया के दर्शन को ईश्वर का दर्शन मानते हैं। माया क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। माया को पहचान लेने पर सारे संशयों से छूटना नहीं होता है। माया के दर्शन से पूर्ण शांति नहीं होती। माया के दर्शन में आपदा आती ही रहती है। सगुण रूप उपासना में गुरु रूप की उपासना भी आ जाती है। सगुण उपासना को छोड़कर कोई आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाहर में तो प्रतिमाओं का दर्शन नहीं करते, परंतु गुरु की प्रतिमा बनाते हैं। चाहे प्रतिमा बनाओ व तस्वीर बनाओ कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ध्यान में मनोमय रूप बनाए जाते हैं। संतों ने कहा कि केवल यहीं तक नहीं रहो, इससे आगे बढ़ो। यह स्थूल उपासना है। इससे आगे बढ़ने में जो उपासना होती है वह सूक्ष्म सगुण उपासना। इसका आरंभ बिंदु ध्यान से होता है। पहले सगुण साकार रूप,
उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण रूप उपासना, फिर सूक्ष्म सगुण अरूप उपासना है। इसको खत्म करके तब जो उपासना है वही निर्गुण निराकार उपासना है। निर्गुण को भी पार कर गया तो वहां केवल एक ही भाव रहता है। इस चेतन से भी परे तत्व को चिन्ह लेने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सारे संशयों का नाश हो जाता है और तब कर्म बंधन टूट जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सकल दृश्य निज उदर मेली, सोबय निद्रा तज जोगी, सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। परम सुख को जो पाता है वह द्वैत से छूटा हुआ होता है, वह शोक मोह आदि से रहित होता है। उसकी पहुंच जहां होती है वहां स्थान और समय नहीं रहते। जिनकी यह दशा नहीं हुई उनका संशय निर्मूल नहीं हुआ। सब संशय जहां दूर होते हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सत्संग से इन विषयों को बारंबार समझाया जाता है। पढ़े अनपढ़े को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए, यह कोशिश सत्संग में की जाती है। जहाँ ईश्वर का भाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग नहीं करने वाले वहाँ ईश्वर का भाव रखते हैं। जिस सत्संग में ईश्वर की चर्चा नहीं वो सत्संग नहीं। साधना करके ईश्वर से मेल हो जाए तो यह ऊंचे दर्जे का सत्संग है। उपासना में प्रथम ही ईश्वर दर्शन तो नहीं होता, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में वह मजबूत होता। आंतरिक उपासना को आंतरिक सत्संग कहते हैं। अद्वैत भाव में ईश्वर का दर्शन हो जाए, यह निर्गुण शब्द की उपासना है से होता है। संत कबीर साहब ने कहा है कि संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिना बारात कहो किस काम की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज। यह प्रवचन भागलपुर जिलांतर्गत महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में दिनांक 20/8/1967 ईस्वी को साप्ताहिक सत्संग के अवसर पर हुआ था। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की, अंतर जोत होत लखनी जय पां, तत्वतन अग्नि जरा, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन था रवि शशि फल फूल, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत तारे मुक्ताहल कोह पम हार गोही जैसे तपान, मिष्टान मीठा चंदन धूप दीप सब चीज, झनक झांझ मन मीन मजीरा,
मधुर मधुर धुनि मृद सुनि जय सर्व सुगंध चली आकाश मधुकर कमल के धुनि दे निर्मल ज्योत जरत घट देखत दृष्टि दोष सब चीज अधर अमृत बहियाव सतमत द्वार अमर रस भी जय पी पी हो सूरत मत चरि चरि ओ मगी अमीर सरी जय कोट भा छवेते जऊ जा लख पार लाग लगी जय छिन सुरत अधर पर राख गुरु पर सा अगम रस पी जय दमुकत कड़क गुरु धाम उलटिया लाल तुलसी तनती जय आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि करसन मुख दीजय चमकेन्दु सूक्ष्मयति उज्ज्वल ब्रह्म जो अनुपम लखली जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड निरखी निरखी जो तीत जदी शब्द सुरत अभ्यास सरलत करी करी सा शब्द लीजैसी जुगति कया गर्हत्या भव भ्रम भेद सकल मन जय भव खंड आरती निर्मल करी में अमृत रस पी
आरती तन मंदिर में कीज दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज जय। श्री सद्गुरु महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग श्रवण किया आपने। प्रातः काल का सत्संग संपन्न हो गया आरती के साथ ही। अपराह्न काल ठीक 3 बजे से प्रारंभ हो जाएगा। आप अपराह्न काल के भी सत्संग में सादर आमंत्रित हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रेरित करें सत्संग सुनने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।